सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ अर्शिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका बहुत ताकतवर मुल्क है। सुपर पावर का तमगा भी अमेरिका के माथे पर ही लगा है। अमेरिका जिसे चाहे तबाह कर सकता है, अमेरिका जिसे चाहे बर्बाद कर सकता है, अमेरिका जिसे चाहे घुटनों पर ला सकता है, अमेरिका जिसे चाहे नाक रगड़ने पर मजबूर कर सकता है। पर अब जरा गौर से सुनिए, 40 दिनों की जंग में अमेरिका को ही घुटनों पर ला दिया है। नाकामियों का ठिकरा किसी और पर नहीं फोड़ सकता। अमेरिका जानबूझकर खामोशी इख्तियार कर रहा है। 4 से 6 हफ्ते में जंग खत्म करने का ख्वाब देखने वाला अमेरिका फिलहाल मुंगेरी लाल के ख्वाब देखकर बहुत बेचैन है और इसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर छोटी गंगा बोलकर इजराइल कौन से नाले में ले जाकर छोड़ दिया, जिसकी वजह से अमेरिका बाहर ही नहीं निकल पा रहा। अमेरिका के फौजी उसी कंफ्यूजन में है कि जिस ट्रंप ने 4 से 6 हफ्ते में जंग खत्म करने का ख्वाब दिखाया था, वो जंग 40 दिनों तक चलती रही, जिसके शुरू न होने की कोई गारंटी भी नहीं है। यानी हमला कभी भी शुरू हो सकता है। आज अमेरिका के पास पत्रकारों के सवालों का जवाब भी नहीं है। जब पत्रकार ट्रंप से पूछ रहे हैं कि ईरान में जंग शुरू हुए 8 हफ्ते हो गए, आपने शुरू में कहा था कि 4-6 हफ्ते में जंग खत्म हो जाएगी, तो बताइए अब आप क्या कहना चाहते हैं। तो ट्रंप बाबू ने सीधे कहा कि मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया था। लेकिन जब CNBC में इंटरव्यू की नौबत आई तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वियतनाम जंग 19 साल चला, कोरिया जंग 3 साल चला, इराक जंग 8 साल चला, लेकिन मैं अगर उस वक्त सदर होता तो वियतनाम जंग बहुत जल्दी जीत लेता। यानी एक ऐसी जंग जो अभी भी रुकी नहीं है, बस दोनों तरफ से हथियार चलाने की देर है, उसे डोनाल्ड ट्रंप जंग खत्म करना मान रहे हैं। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, सबसे ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिकी फौजी परेशान है। हॉर्मुज की ओर जा रहे एक अमेरिकी जहाज पर तैनात फौजी को थाईलैंड में एक बंदर ने काट लिया। जख्मी होने के बाद उस फौजी को जापान में इलाज किया जा रहा है। पर सवाल है कि जिसका सबसे बड़ा सरदार ही बंदर है, अगर उसके फौजी को बंदर ने काट लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ट्रंप की हालत इस वक्त इस जोकर से भी बदतर है। अमेरिकी ही उसे एक बहुत ही वाहियात जोकर समझ रहे हैं। जिस जहाज पर तैनात फौजी को बंदर ने काटा है, वो जहाज हॉर्मुज में ईरान के लिए माइंस को हटाने के लिए जा रहा था और बीच में उसे बंदर ने काट लिया। ट्रंप ने ईरानी नेवी के उन गन बोट्स को निशाना बनाने का हुक्म जारी किया है जो हॉर्मुज में माइंस बिछाने का काम करती है, और इन्हीं गन बोट्स को ईरानी नेवी की बहुत बड़ी ताकत समझा जाता है। ईरान की नेवी उस तरह की मॉडर्न नेवी के तौर पर नहीं है जैसा अमेरिका और इजराइल के पास है, लेकिन उसने अपनी ताकत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है जो समंदर में तेज रफ्तार से सफर करते हैं, किसी भी जहाज को निशाना बनाते हैं, सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं और पलक झपकते ही दुश्मन के जहाज को चारों ओर से घेर लेते हैं। ट्रंप ने इन्हीं जहाजों को गोली मारकर तबाह करने का हुक्म अमेरिकी नेवी को भी दे दिया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका जिस बेमियादी सीज़फायर का हवाला देकर हॉर्मुज में नाकेबंदी लाकर बैठा है, ये नहीं भूलना चाहिए कि वो इस सीज़फायर का इस्तेमाल जंग जारी रखने के लिए कर रहा है। USS जॉर्ज W. बुश एयरक्राफ्ट कैरियर सेंट्रल कमांड में पहुंच गया है, लिहाजा आने वाले 24 से 48 घंटे बहुत ही तल्ख होने वाले हैं। इसे 2 दिनों के दौरान जंग फिर से शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि इजराइल डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स ने भी अपना एक बयान दे दिया है। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया है कि हॉर्मुज में ट्रंप की नाकेबंदी आधे मुंह गिर गई है। ट्रंप की नाकेबंदी ढह गई है, नाकाम हो चुकी है, क्योंकि तकरीबन 34 ईरानी ऑयल टैंकर नाकेबंदी से बच निकले हैं, जिनमें से 19 जहाज ट्रंप की नेवल ब्लॉकेट को पार करते हुए फारस की खाड़ी से बाहर निकल गए और बाकी के 15 जहाज अरब सागर से ईरान में दाखिल हो रहे हैं। उन टैंकरों में से 6 जहाजों पर ईरानी तेल लदा हुआ था जो कुल 10 मिलियन बैरल से ज्यादा थे, जिनकी लागत तकरीबन $910 मिलियन है। यानी अमेरिका की नाक के नीचे से ईरान अपने जहाजों को बड़ी ही आसानी से ले जा रहा है। ट्रंप बाबू अपने ख्यालों की दुनिया में ईरान को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर अपने लोगों को खुश करने के लिए ट्रंप बाबू जितना भी कहानी सुना रहे हैं वो सब बेकार साबित हो रही है, क्योंकि मीडिया में ट्रंप के दावे की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इजराइल काट्स ने कहा है कि उनकी फौजें ईरान पर जंग फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं और वो अमेरिका से हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही इजराइल काट्स ने कहा कि उनके निशाने पर ईरान के बुनियादी ढांचे हैं। इजराइल काट्स का यह बयान सोचने और समझने के लिए काफी है कि सीज़फायर तो बस एक बहाना है। जंग शुरू करने के लिए अमेरिका और इजराइल को एक मौके की तलाश है, और जितने दिनों तक सीज़फायर लगा रहेगा उससे सीज़फायर का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल अपने हथियारों को इकट्ठा करने में लगा रहे हैं, अपने हथियारों के गोदाम को रिफिल करने में कर रहे हैं। इजराइल काट्स ने कहा कि उनकी फौज हमला और बचाव दोनों के लिए तैयार है। हम सबसे पहले अमेरिका से हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। खामनेई की हुकूमत गिराने के लिए जंग शुरू किया जाएगा। ईरान के अहम एनर्जी और पावर फैसिलिटी को टारगेट करके ईरान को अंधेरे की ओर धकेल दिया जाएगा। इससे पत्थरों के दौर में लौटने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। इजराइल काट्स का कहना है कि इस बार हमारे हमले अलग और कहीं ज्यादा खतरनाक होंगे। सबसे दर्दनाक जगहों पर हमला किया जाएगा। दामन शाही हुकूमत की नींव हिला देंगे, उड़ा देंगे।
खैर, इजराइल का ये डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग तो ऐसे ऐसे मार रहा है मानो अगर अमेरिका ने उसके साथ ना दिया तो ये अकेला ही पूरे ईरान को कच्चा चबा जाएगा। हकीकत तो यह है कि अमेरिका के हरी झंडी का इंतजार इसलिए कर रहा है क्योंकि सारे हथियार तो अमेरिका से आएंगे। अमेरिका के हथियार अभी के लिए आधे हो चुके हैं और जब तक हथियारों का जखीरा ठीक ठाक कंडीशन में भर नहीं लिया जाता तब तक ईरान पर हमले का रिस्क नहीं लिया जाएगा। जब अमेरिका कह देगा कि हाँ चलो अब हमला करना है, तभी इजराइल हमले की हिम्मत कर सकता है, वरना इसे मालूम है कि अगर अमेरिका ने हमले में इसका साथ ना दिया तो ईरान की फौज इजराइल को रातों रात फिलिस्तीन की सरजमीन से बिल्कुल साफ करके रख देगी। खैर, जंग जंग ही है और जंग को जंग के तौर पर देखा जाना चाहिए। कुछ देर का पड़ाव जंग रोकने के इशारे नहीं होते बल्कि थकान मिटाने का एक मौका होता है। CSIS के एक्सपर्ट और जराये ने बताया कि इस साल की शुरुआत में पेंटागन ने कई एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं जिनमें मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद मिलेगी, लेकिन बढ़ी हुई ताकत के बावजूद इन सिस्टम को बदलने और उन्हें सप्लाई करने में 3 से 5 साल लगाएंगे। यानी अमेरिका अपनी स्टोरेज को भरने की कोशिश अगर करता भी है तो उसमें कई साल लग जाएंगे। हालांकि इस जंग में अमेरिका को कम नुकसान नहीं हुआ, अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अलग अलग रडार सिस्टम इस्तेमाल करने की वजह से अमेरिकी जहाजों के लिए ईरान से निपटना एक बहुत बड़ा खतरा हो चुका है क्योंकि अब F-35 भी ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम के जद में है, ईरान के निशाने पर है। अमेरिकी फाइटर जेट के लिए ईरानी एयर स्पेस अब महफूज नहीं है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी शर्म की वजह बन चुका है। जिस F-35 फाइटर जेट को दिखाकर बताया था कि हमारे जैसा जहाज तो किसी के पास है ही नहीं, वो तो नजर ही नहीं आता। इसे मार गिराना और डिटेक्ट करना तो बहुत दूर की बात है। और ईरान ने इस 40 दिनों की जंग के दौरान अमेरिका के F-35 को मार गिराया, F-15 को भी मार गिराया, यहां तक कि अमेरिका के फ्यूलिंग जेट भी तबाह बर्बाद कर दिए। सऊदी में मौजूद अमेरिका का मिलिट्री बेस को भी तबाह कर दिया, जिसमें हवा से फ्यूल भरने वाले AR फ्यूलिंग टैंकर को तबाह कर दिया। यहां तक कि अमेरिका का जो चलता फिरता रडार सिस्टम था उसको भी नेस्तनाबूद कर दिया। इतना सब कुछ नुकसान झेलने के बाद अमेरिका को अपने हथियार इकट्ठा करने में थोड़ा सा वक्त तो जरूर लगेगा। यही वजह है कि जब ईरानी फौज का मुकाबला करके अमेरिका और इजराइल ने अपनी भारी भरकम नुकसान कर लिया, तब वो मजबूर होकर ईरान के सिविलियंस को टारगेट करने लगे। ईरान के पुल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट उड़ाने लगे, ईरान के स्कूलों को उड़ाने लगे। शायद अमेरिका और इजराइल की यही निशानी मानी जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।